हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज हम बात करेंगे आपके 122वें सेट के बारे में, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके टाइम एंड वर्क से रिलेटेड हैं। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सभी क्वेश्चन कर लीजिएगा और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है कि ए और बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और पहले दिन बी कार्य शुरू करता है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखिएगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या है, सबसे पहले ए का कितना दिन, 30 दिन, ए 30 दिन में करता है। बी का लिखना पड़ेगा, बी कितने दिन में करता है, 40 दिन में। फिर आपको इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। 40 और 30 का जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 120। ठीक है, फिर हम देखेंगे 30 से 120 में भाग करेंगे 4 बार जाएगा, 40 से 120 में भाग करेंगे 3 बार जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, पहले दिन बी का काम करवाना है। तो पहले दिन आपको ऐसे याद रखना है, 3 और 4 7 यूनिट काम आपको याद रखना है। 7 यूनिट जो है काम वो 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, मान लेते हैं ये टोटल जो 120 है ना वो यूनिट है या वर्क है, कुछ 120 बोरी है और 1-2 दिन में आपके 7 बोरी या यूनिट उठाई जाती हैं। और आपको कितना 120 करना है, तो आपको इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 17 का गुणा करना पड़ेगा, तब तो 17 सत्ते 119 होगा। ठीक है ना, तो आपको पता है कि 119 यूनिट आपने कितने दिन में कवर किया है, तो यहाँ पर भी 17 दिन 17 से गुणा करना पड़ेगा, 17 दूना 34 दिन हो जाएगा। ठीक, अब ये तो आपके 34 दिन हो गए। ठीक है, अभी भी अब आपका 1 यूनिट काम बचा हुआ है। अब वो कौन करेगा, क्वेश्चन में बोला है बी से कार्य शुरू करते हैं, तो बी का कार्य एक दिन का कितना है, 3 है, तो ये जो कार्य होगा 1/3 होगा। तो आप ऐसे देख लीजिए कि 34 वाला विकल्प ये वाला है 34, और एक कार्य बचा था 1, और उसको करना किसको है, बी वाले को, तो बी करेगा 3 यूनिट। तो 34 सही 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा दिन। ठीक है, ये बारी बारी एकांतर क्रम में क्वेश्चन पूछा जाता है और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। अब आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें भी हमने एक बारी बारी से रिलेटेड क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन लिखा है ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे ए से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, किससे शुरू कराया गया है, ए से। बाकी का प्रोसेस वैसा ही है। ए अकेला एक कार्य को करेगा, कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। बी अकेला कार्य को करेगा, एक कितना करता है, 12 दिन में पूरा। इन दोनों का लासा जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 10 से भाग देंगे, 10 पंचे 50, और 12 से भाग 10 छिक्का 60 होना चाहिए, 6 बार है ना, 60 है, 10 छिक्का 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60। ठीक, तो आपको ऐसे समझना है कि यहाँ पर 6 यूनिट और 5 यूनिट, टोटल कितना, 11 यूनिट वर्क जो है वो कितने दिन में समाप्त हो जाता है, 2 दिन में। एक एक दिन के कार्य हैं ये इनके, तो 2 दिन में ये समाप्त हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 60 लाना है या 60 के करीब। तो हम इसमें क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, क्योंकि 11 छिक्का 66 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ 55 यूनिट हो जाएगा खर्च। 55 यूनिट कितने में हो जाएगा, तो इसमें भी 5 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 11 5 55, तो यहाँ पर 5 में गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10 दिन। ठीक है, 10 दिन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिएगा, अब बचा कितना है आपका, टोटल तो यूनिट है 60 काम था आपका, 55 खर्च हो चुका है, तो अभी 5 काम और बचा होगा। ठीक है ना, 5 काम और बचा होगा, तो वो कौन करेगा, जो 5 काम है शेष रह गया है, शेष 5 काम वो कौन करेगा, बी करेगा ना, ए करेगा ना। ए ने बोला है ना, ए से करके शुरू किया जाता है, तो ये कितना बटा में 6 आएगा। तो आप एक बात बताइए, अब पूरा दिमाग ना लगाकर आप ऐसे समझें कि ये 5/6 किस ऑप्शन में है, सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है। वैसे भी नहीं तो आप काउंट करते तो 10 दिन इनका था और 5/6 और था, तो ये टोटल 10 सही 5/6 होना था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क का बारी बारी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन लिखा है, पंकज एक कार का
1/5 भाग 6 दिन में पूरा कर सकता है। जगत उसी कार्य का 1/4 भाग 8 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वे इस कार्य को पूरा कर सकते हैं कितने दिनों में, मतलब कम से कम कितना दिन में कर सकते हैं। जैसे हम बात करें इनकी, तो वे मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो आप ऐसे समझें कि 1/5 भाग 6 दिन में करता है। अगर टोटल भाग पूछा जाए, मान लेते पंकज है पहला वाला, अगर इसका टोटल भाग पूछा जाए तो 6 गुणे में क्या करेंगे, नीचे जो 5 दिया है ना वो गुणा में लिखेंगे और ऊपर जो दिया है वो 1 भाग में लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि जो 30 हो जाएगा वो हमारा पी अकेला हो जाएगा। ठीक, 30 दिन में पूरा काम कर सकता है। जगत लिखा है, जगत का मतलब जीव हो जाएगा। जगत जो कार्य करता है 1/4 करता है, यानी कि 8 दिन में करता है 1/4 काम। टोटल निकालेंगे, इस नीचे वाले 4 का गुणा करेंगे, ऊपर वाले 1 से भाग कर देंगे, तो ये जो हो जाएगा वो 32 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है कि इन दोनों को अगर मिलाकर काम करवाया जाए तो ये काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा। देखिएगा, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इस तरीके का अगर अलग अलग एक एक वैल्यू दिया हो और हमसे दोनों का एक साथ मिलकर पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक, कि 30 का और 32 का गुणा कर देते हैं और बटा में इन दोनों को जोड़कर भाग कर देते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 62। बस इसको कैलकुलेट करना है। 2 से भाग करेंगे 31 आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे 16 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 16 थी 48, यानी कि 480 ऊपर हो जाएगा बटा में 31। तो हम ऐसे करेंगे कि 31 से भाग करना है तो 31 से भाग करेंगे, बस इसमें हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम भाग करेंगे इसमें, तो इसमें जो बात बनता है इसका भाग करेंगे तो ये बनेगा हमारा 15.4 और कुछ आगे होगा डॉट डॉट। ठीक है, तो 15.4 हो सकता है, आगे 5 वैल्यू हो, 6 वैल्यू, 7 वैल्यू हो, तो पीछे वाले में एक जुड़ जाता है। तो इसका मतलब ये करीब किसके है, ऑप्शन नंबर डी के। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बना सकते हैं इस तरीके से। एक क्वेश्चन और बताते हैं इस वीडियो में। लिखा है ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक कार्य कर सकता है या आधे दिन कार्य करता है तो ए और बी एक साथ कार्य मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो आप ऐसे समझें कि ए प्लस बी अगर काम करता है एक साथ तो कितने, 12 दिन में करता है, और ए अकेले उसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। अगर हम बात करेंगे इन दोनों को लासा लिया जाए तो 60 इनका लासा आ जाएगा, तो 12 पंचे 60 और 20 तिया 60। तो इसका मतलब है कि ए एक दिन में 3 काम करता है। तो ये बताइए, ए प्लस बी मिलकर 5 काम करते हैं। अगर इसमें ए का वैल्यू 3 है तो बी का वैल्यू, अगर देखिए यहाँ पर 3 है ए का वैल्यू, तो बी का वैल्यू 2 होना चाहिए, तभी तो टोटल 5 बनेगा एक दिन का कार्य। तो इसका मतलब क्या है, तो बी का आ गया 2, एक दिन का कार्य। एक दिन का कितना कार्य हो जाएगा, 2 कार्य। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि बी प्रतिदिन केवल आधा दिन काम कर सकता है या करता है, तो 2 जो काम है वो पूरे दिन का है। आधे दिन का कार्य पूछेंगे, अगर इसका आधे दिन का कार्य पूछें तो आधा कितना होगा, आधे दिन का कार्य। यहाँ पर आधे दिन का कार्य, आधे दिन का डॉट डॉट लिख के यहाँ पर 2/2 कर देंगे, इसका मतलब 1 काम करेगा। अब एक बात बताइए, ए अगर की एक की बात की जाए तो एक दिन में 3 काम करता है, और बी की कार्य की जाए, बी के कार्य की बात की जाए तो आधे दिन में 1 काम करता है। अगर दोनों ए प्लस बी अगर मिल जाएंगे तो टोटल कितना काम करेंगे, 3 और 1 4 यूनिट करेंगे, 4 यूनिट। ठीक है, और करना कितना है, 60 यूनिट करना है। तो हम यहाँ पर समय निकालेंगे, तो 60 बटा में हम क्या करेंगे, 4 से ही तो भाग देना है, 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 से 15 चौके 60। इसका मतलब है ये दोनों कितने समय में करेंगे, 15 दिन में पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, इस आधे दिन की वजह से ये क्वेश्चन इस तरीके से बना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको इसको भी प्रैक्टिस कर लेना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।